कैसे हैं आप सब? रंगिस्तान में पिछले कई दिनों से जब से हमने ये स्टार्ट किया है चैनल, मैं अपनी कविताएँ और कुछ छोटी-बड़ी कविताएँ, रील्स, उनके वीडियोज़ तो पोस्ट कर रही हूँ। लेकिन मैं इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पे ब्लॉग बनाना चाहती हूँ और बोलना चाहती हूँ, जो मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन पे मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी नया टॉपिक है और बात नहीं की गई है। जैसे बच्चों को लेकर ख़ासकर, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें मैं फ़ेस करती हूँ और अभी मेरे 2 बेटे हैं और दोनों अलग-अलग स्वभाव के हैं बिल्कुल। बड़ा बेटा बहुत ही शांत है, गंभीर है और छोटा बहुत चुलबुला है। लेकिन वो मैं कहना चाहूँगी कि दोनों की ही समझ में इस उम्र से ही इतनी गहराई मुझे लगती है कभी-कभी। आप ये भी सोच सकते हैं कि माँ हूँ इसलिए तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन ऐसा है। कुछ चीज़ें जो मैं उनसे सीख रही हूँ इस उम्र में आके, शायद मुझे दूसरी किसी चीज़ ने या लोगों ने या मेरे खुद के अनुभव भी जो हैं, वो उतनी गहराई से या उतने स्पष्टता से मुझे चीज़ें नहीं सिखा पाते, जो मेरे बच्चे मुझे सिखा देते हैं। जैसे कि मैं आज सुबह की एक बात बता रही हूँ। छोटा बेटा जो क्लास 7th में है, मैं उसको आज बस स्टॉप जाने में हम लेट हो गए थे, तो उसकी थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो मैं उसे स्कूल तक ड्रॉप करने गई। वैसे होने ये लगा है कि ठंड जब से शुरू हुई है, तो हफ्ते में 1-2 बार तो मैं उसे ड्रॉप करने स्कूल जाती ही हूँ, क्योंकि वो लेट हो ही जाता है उठने में कई बार। तो हुआ ये कि सुबह उठ के वो बहुत ज़्यादा बहुत डाउन लग रहा था और वो रोने लगा थोड़ा। मुझे लगा कि वो फिर से बहाने बनाने वाला है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि कल रात को उसको ठीक नहीं लग रहा था और वो बोल रहा था कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने कह दिया कि देख सैमी, जो भी हो, तेरी छुट्टियाँ बहुत हो गई हैं, तो तुझे स्कूल तो जाना पड़ेगा। तुझे जो भी तकलीफ़ है तो तू दवाई ले ले, या जैसा कि एक माँ होती है वो शुरू हो जाती है। तो मैंने बोलना शुरू कर दिया, तो वो चुपचाप मुझे देखते हुए खड़ा हो गया और उसके बाद में बस गले लग गया और थोड़ा-सा रो रहा था। तो मुझे लगा कि शायद हर बार ज़रूरी नहीं है कि बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता हो या बहाने कर रहा हो। जैसे हम बिना किसी बात के कभी डाउन फ़ील करने लगते हैं, सब कुछ ठीक होता है, सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन हमको लगता है कि बस मन अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या ये बच्चों के साथ नहीं हो सकता है? हम बच्चों को ऐसे इस तरह से क्यों देखते हैं कि बस हम कुछ बोलेंगे और उनका जो भी काम है, अ, जिस तरह का भी है, बस हम बोलें और वो समझ लें, उसको फ़ॉलो करते जाएँ। और हमको लगता है कि दिन भर में उनका काम ही क्या है, एक स्कूल जाना, पढ़ाई करना। क्योंकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ गए हैं और हमें लगता है कि जीवन में जो इतनी सारी कठिनाइयाँ हैं, कॉम्पिटिशन है और फाइनेंस देखना है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, घर में बुज़ुर्ग हैं, इन सब के बीच तो बच्चों के पास तो उनका कितना छोटा-सा काम है। ये मतलब कई बार मुझे भी लगता है ऐसा, तो मैं इसलिए इस बारे में बात कर रही हूँ। तो लेकिन उनके लिए, उनके छोटे से जीवन में, जो कि अभी 12 साल, 13 साल, 15 साल का है, इतने सारे बदले हुए माहौल में वो बड़े हो रहे हैं। जो बचपन हमने जिया है, जिस तरह की सरलता हमने देखी है बचपन में, वो आज उनके पास नहीं है। बहुत सारे एक्सपोज़र के साथ बहुत सारा एक अलग-सा दबाव, कॉम्पिटिशन और व्यस्तताएँ भी हैं, जो उनके पेरेंट की व्यस्तताएँ हैं और जिस वजह से उनके पेरेंट उनको हम सभी काम ऐसे हो गए हैं और दैनिक जीवन भी ऐसा हो गया है कि हम कई बार उनको उस समय नहीं देते या उनको सही समय पे समय नहीं देते। जब उनको हमारी ज़रूरत है, उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, बिना किसी बात के भी तो मन उदास हो सकता है, तो ये बच्चों के साथ भी तो होता है। और वो भी बड़े हो रहे हैं, एक टीनेज का जो शिफ्ट होता है कि आप 12 साल, 13 साल की जो उम्र है। और एक मैं इस पॉइंट पे भी बोलना चाहूँगी कि जो
लड़कियां होती हैं, बेटियां हमारी, नो डाउट बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है हम सभी का अपनी बेटियों को लेकर, और बहुत प्यारी होती हैं। उनको उनके साथ बहुत सारे एक उनकी सुरक्षा, उनके इमोशनल जो चेंजेस हैं, और सब चीज़ को लेकर हम बहुत कंसर्न रहते हैं, और उनको एक इमोशनल व्यक्ति की तरह हम देखते और ट्रीट करते हैं। लेकिन वहीं जब लड़कों की बात आती है, बेटों की बात आती है, तो हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन हम उनसे एक अनरियलिस्टिक एक डिमांड करते हैं कि आप छोटे बच्चे भी हो तो ठीक है, लड़का है तो उसे सुरक्षा की तो ज़रूरत नहीं है उतनी, या अब हम बदले हुए माहौल में और चीज़ों से, क्योंकि अब देखते हैं न्यूज़ में चीज़ें हैं, पढ़ते हैं, तो हमको लगता है कि हाँ ठीक है, लड़कों के साथ भी चीज़ें हो सकती हैं, उनको भी एक केयर चाहिए, लेकिन हम उनको इमोशनली बहुत डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं, जो कि मुझे सही नहीं लगता है। लड़का हो या लड़की हो, वो उतने ही सेंसिटिव होते हैं, हो सकते हैं। हर बच्चे का स्वभाव अलग होता है, उसे लड़का या लड़की की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, उसे बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए, और एक इंडिविजुअल कि वो कैसा है, वो चीज़ों पे कैसे रिएक्ट करता है, उसकी पसंद नापसंद क्या है, और हो सकता है लड़का भी किसी छोटी सी असफलता से इतना ज़्यादा अपने आप में मतलब उन चीज़ों को गठान बांध ले, और उसकी आदत बन जाए कि बस असफलता का डर हो जाए, और लोगों से रिजेक्ट होने का डर हो जाए, और वो उस डर को अपने भीतर इतना गहरे ले जाए कि आगे जाके उसको अपना जीवन एक जीवन में एक सहजता, एक भरोसा, और अपनी हार को, या किसी भी फील्ड में, क्योंकि हम हमेशा कामयाब नहीं होते, हम हमेशा किसी भी गेम में, जीवन में, किसी भी परिस्थिति में हमेशा नहीं जीत सकते, और हर कोई हमको पसंद करे ये ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता भी है कि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, और बस ऐसा है क्योंकि इतने सारे लोग हैं दुनिया में, इतने सारे स्वभाव हैं, तो सब एक दूसरे के साथ मतलब तालमेल बिठा सकें, एक दूसरे के दोस्त बन सकें, या एक दूसरे को एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करें, ऐसा नहीं होता। अच्छे बुरे लोग होते हैं, चीज़ें घटती हैं, तो बच्चे को इसलिए इस तरह से तैयार करना चाहिए कि, या उसके साथ इस तरह से एक माहौल उसे मिलना चाहिए कि वो अपनी खुद की कमियों को, अपनी किसी भी तरह की असुरक्षा को के बारे में बात कर सके, और उसे सहजता से ले सके कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये नहीं है तो नहीं हुआ, मुझे ये नहीं आता तो कोई बात नहीं, कोशिश की जा सकती है, और नहीं आता तो हर किसी को हर चीज़ नहीं आ सकती। कोई भी इंसान, हम इंसान हैं, और हम पूरे सही पूरे मतलब हम अद्भुत नहीं हो सकते, हम सिर्फ इंसान बने, अच्छे इंसान बने, इतना काफ़ी है। और ये अपने आप को कुछ अच्छा करने, बनाने की प्रक्रिया मुझे लगता है कि आजीवन चलती है। तो हम 10-15 साल के बच्चों से, टीनेजर से, या फिर अपने अपने बच्चों से इतना परफेक्शन क्यों मांगते हैं? हम क्यों उनसे अपेक्षा करते हैं कि बस वो स्कूल के परफॉर्मेंस में हो, या ज़िंदगी में हो, या किसी के सामने इतना अच्छा बिहेव करें, हर चीज़ में करेक्ट रहें, और करियर में आगे जाके हर जगह हर बार सफल होते रहें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चों में कंपटीशन की भावना नहीं लानी चाहिए, या उनको बस हार की आदत डाल दो, या उनको मेहनत नहीं करना चाहिए। बस उन्हें ये कहिए कि मेहनत या अपना आप 100% दो, ईमानदारी रखो, शॉर्टकट मत अपनाओ। किसी भी जीवन में, सफल जीवन में, एक सुकून भरे जीवन के लिए ज़रूरी है कि शॉर्टकट बच्चे ना अपनाएं, और वो ही बच्चे शॉर्टकट अपनाते हैं जो असफलता से डरते हैं, जिन्हें लगता है कि हमारे घर वाले हमें तभी प्यार करेंगे जब हम
बहुत अच्छे स्टडी में बहुत अच्छे होंगे, या हम अपने करियर में अच्छे निकलेंगे, या हमारे जीवन साथी के सामने हमको इतना ज़्यादा परफेक्ट होना है और सब कुछ हासिल कर लेना है कि वो बस हमें प्यार करे। लेकिन सच्चा प्यार जो होता है पेरेंट्स का, जीवन साथी का, हमारे परिवार वालों का, अगर वो सच्चा है तो वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेगा। वो आपसे प्यार करेंगे, वो आपके व्यक्तित्व से प्यार करेंगे, वो आपके साथ रहने को रिस्पेक्ट करेंगे, ना कि आप क्या हासिल करते हो, क्या बनते हो। आपके भीतर की अच्छाई, सच्चा मन अच्छे जीवन के लिए, एक सुकून भरे जीवन के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी होता है। तो जैसा कि हुआ कि मैंने अपने बेटे को बोला कि क्या बात है, तुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो तू बताया क्यों नहीं? तो उसने कहा कि कल आप बिज़ी थे, मैं थोड़ा पेंटिंग कर रही थी कल, तो मैं बोल नहीं पाया। और अक्सर ऐसा होता है कि जब वो अपने दोस्तों के साथ होता है, उसके दोस्त बहुत आते हैं घर और खेलते हैं, बच्चे आते हैं हमारे घर, तो वो बहुत मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ बच्चा लगता है और सबसे ज़्यादा उधम भी वही करता है। तो वो खेलता है और जैसे ही उसके दोस्त चले जाते हैं या फिर कोई और हमारे घर में आया हुआ है तो वो बात कर रहा है, अपने दादा दादी के साथ है, अच्छे से बोलेगा। लेकिन जब वो अकेले मुझसे मिलता है तो हमेशा ही वो कुछ ना कुछ, उसको तभी वो बताएगा कि मुझे यहाँ लग गई है, मैं गिर गया था। वो जलता बहुत रहता है तो गिर भी जाता है, तो या मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो कई बार मुझे लगता है कि सैमी तू मुझे देखता है और तेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो मैंने उसको एक दिन ऐसा बोल ही दिया कि क्या है, मतलब तू अभी अभी अच्छा खेल खेल रहा था, तेरा दोस्त आया था तो उसके साथ मैंने देखा, मैं कमरे में आई थी, तुम लोग गेम खेल रहे थे, बहुत जोर से हंसी मजाक कर रहा था। अब मैं जब आई हूँ और मुझे देखते ही तू बोल रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसके बाद जो उसका जवाब था कि आप मेरी माँ हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मुझे कहीं भी कुछ चोट लगी है तो मैं आपको बताऊंगा ना, अपने दोस्तों को तो नहीं जाके बोलूँगा। तो मुझे लगा कि बच्चा क्या बोल गया है और मैं उससे क्या बोल रही थी। मतलब मुझे लग रहा था कि वो मुझे देखकर ज़बरदस्ती का अटेंशन लेने के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन उसने कहा आप मेरी माँ हो और मैं माँ से ही तो कहूँगा। तब मुझे लगा कि सही है कि बच्चे का घर उसकी माँ होती है। कम से कम एक वो उम्र निकलने तक, जब तक वो बाहरी दुनिया में जाकर अपने आप को कैसे रखना है, कैसे डील करना है, नहीं सीख लेता है। हालाँकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारी माँ की ज़रूरत शायद ताउम्र रहती है। माँ तो जब तक रहती है माँ की तरह प्यार कोई और नहीं करता। लेकिन फिर भी एक नाजुक उम्र होती है बच्चों की, जिसमें जो कह लीजिए कि आप, मुझे तो वो उम्र मतलब 18-20 साल तक की भी लगती है। तब तक बच्चों को एक मेंटल सपोर्ट अलग ढंग का चाहिए होता है। तो इस तरह से मुझे बहुत कुछ अपने ही बच्चों ने सिखाया है और मैं अभी भी सीख रही हूँ। और हर दिन मुझे कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं जो मुझे लग रहा है कि मुझे शेयर करनी चाहिए, बातें करनी चाहिए इस बारे में। हो सकता है कि मेरी तरह की जो और भी लेडीज़ हैं, माँ हैं, उन्हें इस सब को सुनकर ऐसा लगे कि शायद ये उनके साथ भी होता है और ये सिचुएशन उनके साथ है और वो भी ऐसा महसूस करती हैं। या अगर कुछ ऐसा है कि सुनकर उन्हें लगे कि हाँ, इस तरह से भी बच्चों को हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं। हालाँकि हर माँ अपने बच्चे के लिए बेस्ट ही करती है, उसको कोई और नहीं सिखा सकता कि वो कैसे प्यार करे बच्चों को। लेकिन कुछ ऐसे हिस्से हैं या कुछ ऐसे आयाम हैं जो अगर मैं देख पा रही हूँ और अगर आप वो महसूस करते हैं, लेकिन मुझसे सुनकर आपको वो कुछ हेल्प कर पाएँ बच्चों को समझने में या उनके साथ आगे
चीज़ें कैसे डील करना है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो पिछले कुछ दिनों से मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं अभी पेंटिंग करते हुए अपना ब्लॉग शूट हो रहा है मेरा, और उसमें समय लग जा रहा है क्योंकि पेंटिंग बनने में 4-5 दिन से लेकर 7-8 दिन तक लगते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस तरह से उसका कितना बड़ा कितने बड़े आकार की है और उसका प्रोसेस जो भी है। तो मैं वो शूट चालू है और साथ में मेरी ब्लॉगिंग हो रही है और तुषार उसमें हेल्प कर रहे हैं। जब मैं पेंटिंग करती हूँ तो वो शूट करते हैं। तो जल्दी ही 2-3 दिनों में जैसे ही वो पेंटिंग पूरी हो जाएगी और एडिट हो जाएगा तो वो वीडियो मैं रंगिस्तान में पोस्ट करूँगी। तो मुझे आज ये सुबह-सुबह जो अपने बेटे के साथ मुझे ये चीज़ें मेरी बातें हुई और मुझे लगा कि ये ऐसा टॉपिक है कि मुझे इसमें आपसे बात करनी चाहिए आप सभी से। तो मैंने बस अब ये ब्लॉग शूट किया। तो आशा करती हूँ कि मेरी बातचीत से आपको शायद कहीं थोड़ी-सी मदद मिले। और मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी कि बच्चों की तरह प्यार कीजिए, बड़ा कीजिए, लड़का या लड़की की तरह नहीं। और लड़कों को भी उतने ही इमोशनल सपोर्ट की और बहुत सारे प्यार की ज़रूरत होती है, क्योंकि आगे जाके हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उनसे एक लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती ही है कि वो परिस्थितियों में टफ रहेंगे या दृढ़ रह के दिखाएँगे और अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, फाइनेंस उनके लिए जो भी व्यवस्था उन पे ज़िम्मेदारी थोड़ी-सी ज़्यादा तो होती ही है। हालाँकि अब लड़का और लड़की बराबरी से पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं और निभाना भी चाहिए, क्योंकि बराबरी है तो फिर वो हर क्षेत्र में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें लड़कियों के लिए छोड़ दी जाएँ और कुछ लड़कों के लिए। तो बस अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार करिए और उनके साथ समय बिताइए, उन्हें समझने की कोशिश करिए, उन्हें अपनी बात कहने का मौका दीजिए। तब शांत होकर पहले उन्हें सुन लीजिए। फिर देखिए कि मेरा बेटा स्कूल से आ गया है, तो अब मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी उसे अटेंड नहीं करूँगी तो हाय कर दो। चलिए, तो अब एक माँ का काम शुरू होने वाला है। राम सत श्री अकाल। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट भी करना। बस हो गया। चलो, तो मैं अब यहीं पे अपना ये ब्लॉग कंप्लीट कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, और अब जाती हूँ एक माँ का काम करने। बाय।